गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सतीश कांडपाल। आज आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर एंड वर्किंग ऑफ एससीआर लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि एससीआर में जो आपका एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, आखिर किस प्रकार बना होता है। ठीक है, और साथ में इसकी वर्किंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर से। देखिए यहाँ पे हमारा जो एससीआर है, एससीआर में 3 टाइप के हमारे टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारा एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है और तीसरा गेट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो हमारा एससीआर है उसमें 4 टाइप की लेयरें होती हैं हमारी। ठीक है, पहली होती है P1, दूसरी होती है N1, तीसरी P2 और N2, यानी कि एक सेमीकंडक्टर लेयर से मिलकर बना होता है हमारा एससीआर। साथ में यहाँ पे 3 जंक्शन होते हैं। देखिए जंक्शन J1 हमारा होता है P1N1। ठीक है, दूसरा जंक्शन हमारा होता है N1P2। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरा जंक्शन होता है P2N2, यानी कि 3 टर्मिनल 3 जंक्शंस रहते हैं एससीआर के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ 4 यहाँ पे लेयरें होती हैं। एससीआर एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है। साथ में एससीआर बाइपोलर डिवाइस होता है। देखिए बाइपोलर का मीनिंग होता है जहाँ पे आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए। ठीक है, तो आपकी जो एससीआर की कंस्ट्रक्शन है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ एससीआर की। देखिए एससीआर में पहला होता है आपका, पहले हम बांटते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, पहली चीज हमारी आती है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक एससीआर है, ये आपका एससीआर का एनोड है, ये आपका एससीआर का कैथोड पॉइंट है, और हमारा यहाँ पे एससीआर का गेट पॉइंट है। ठीक है, अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम क्या करने वाले हैं, इसके अक्रॉस पे हम एक्सटर्नल बाहर से एक बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं। एक्सटर्नली हमने क्या करा, इसके अक्रॉस पे हमने एक बैटरी जोड़ दी। और जब हम इसमें बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि आपके जो जंक्शन J1 है, देखिए जंक्शन J1 में पॉजिटिव से जोड़ा है P1 को। ठीक है, और बैटरी को हम नाम दे दिया हमने एनोड और कैथोड के अक्रॉस की बैटरी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जंक्शन किस तरीके से फॉरवर्ड रिवर्स होता है। देखिए P1 को आपने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इट मीन्स, और N1 किससे है, नेगेटिव से, तो कैसा बन गया आपका फॉरवर्ड बायस। दूसरा देखिए N1 किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, P2 किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, तो जंक्शन J2 कैसा हो गया आपका रिवर्स बायस। सिमिलरली जंक्शन J3 कैसा हो गया आपका, देखिए P2 जुड़ा है पॉजिटिव से, N2 जुड़ा है नेगेटिव से, इट मीन्स ये भी कैसा हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के अंदर कि 2 जंक्शन कैसे हैं हमारे, 2 जंक्शन हमारे फॉरवर्ड बायस पे हैं और एक जंक्शन हमारा रिवर्स बायस पे है। ठीक है, इट मीन्स अगर एक जंक्शन हमारा कैसा है, रिवर्स बायस है, और हमने क्या किया, हमारी जो एनोड और कैथोड जो कि एक्सटर्नल बैटरी है, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी को अगर हमने कांस्टेंट रहने दिया, मतलब जितना हमने पोटेंशियल फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में लगाया था उसको सेम रहने दिया, उसमें कोई इस तरीके का कोई वेरिएशन नहीं किया, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी करंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एनोड करंट है, ठीक है, यहाँ पे जो एनोड करंट है वो एससीआर में फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, हमारे एससीआर में इस टाइम पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं करता है, पर चूंकि 2 जंक्शन हमारे कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस पे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल वैल्यू का, ठीक है, बहुत स्मॉल वैल्यू का एक लीकेज करंट फ्लो करता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, फॉरवर्ड लीकेज करंट। ठीक है, और ये एक्सेस है आपकी वोल्टेज एनोड एंड कैथोड, और ये एक्सेस है आपकी एनोड करंट की। और जो लीकेज करंट रहता है अगर हम उसको बात करें तो वो आपका मिली एम्पियर में रहता है। ठीक है, बहुत ही निग्लेजिबल अमाउंट पे करंट फ्लो करता है यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, और एससीआर क्या है आपका वर्क नहीं करता है, यानी कि कार्य यहाँ पे नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फॉरवर्ड
फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की, ठीक है। तो देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एससीआर को दो प्रकार से हम वर्क करते हैं। पहला देखिए, पहले में हम क्या करने वाले हैं, एससीआर के अक्रॉस में हमने एक बैटरी जोड़ी, ठीक है, बाहर से हमने एक्सटर्नली एक सोर्स जोड़ा, ठीक, जिसके कारण जो आपका एनोड टर्मिनल और आपका जो कैथोड टर्मिनल था, ठीक है, जो आपका एनोड और कैथोड टर्मिनल था उसको हमने कुछ इस तरीके से जोड़ा है कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा एनोड से और नेगेटिव सिरा कैथोड से जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जंक्शन देखें तो पहला जंक्शन आपका क्योंकि P1 पॉजिटिव है, इट मीन्स फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। N1 आपका पॉजिटिव जो जुड़ा है यानी कि जंक्शन रिवर्स बायस में है, और तीसरा जंक्शन यानी कि P2 किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में अगर हम अपनी बैटरी को, जो हमारा एक्सटर्नल बैटरी है, ठीक है, उस एक्सटर्नल बैटरी को अगर हम वेरिएशन करें यानी कि जो हमारा V1K है उसको हम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें या उसको हम बढ़ाएं धीरे धीरे, ठीक है। तो हम क्या पाने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं यहाँ पे कि जो हमारा एनोड करंट है क्या ये एससीआर में फ्लो करता है या नहीं। तो देखिए हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने अपनी जो हमारी एक्सटर्नल बैटरी थी उसके वोल्टेज को हमने धीरे धीरे बढ़ाते गए, ठीक है। एक पॉइंट हमें ऐसा अचीव होने वाला है जहाँ पे आके हमें फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज या फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलने वाली है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जहाँ पे हमारे जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, जंक्शन J2 का एवलांच ब्रेक डाउन हो जाता है। इट मीन्स अभी तक जो हमारा एससीआर में जो जंक्शन J2 रिवर्स बायस में दिख रहा था, अब उसका हमने एवलांच ब्रेक डाउन करा दिया है। तो हमें क्या यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि दो जंक्शन हमारे फॉरवर्ड बायस पे थे, जिनके कारण क्या होगा, एससीआर हमारा कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि एससीआर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अब एससीआर से क्या हुआ, हमारा एक करंट बहना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर हमने देखा पहली कंडीशन, जब हमने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज को हमने धीरे धीरे बढ़ाया, ठीक है। तो हमें क्या दिखा कि एनोड करंट बहना शुरू हो गया है, यानी कि एससीआर में करंट बहना शुरू हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पहली कंडीशंस, दूसरी कंडीशंस की बात करें तो दूसरी कंडीशंस में हम देखेंगे, देखिए इस कंडीशन में अगर हम बात करें, पहली कंडीशन में जो हमारी गेट पॉइंट रहता है यानी कि गेट टर्मिनल जो रहता है उसे हम ओपन रखते हैं, ठीक है, उसे हम ओपन रखने वाले हैं। अब अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन में, तो दूसरी कंडीशन में देखिए हमने क्या किया, एक रेटेड वोल्टेज हमने एससीआर के अक्रॉस पे लगाई, ठीक है। एससीआर के अक्रॉस पर हमने एक रेटेड वोल्टेज लगाई जिसको हमने नाम दिया एनोड एंड कैथोड वोल्टेज, ठीक है। इस समय इस वोल्टेज के कारण, एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण हमारे एससीआर में क्या हुए, जंक्शन बनना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो जंक्शन J1 हमारा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि सिमिलर हम पढ़ते हुए आए हैं तो पॉजिटिव N1 से जुड़ा है तो फॉरवर्ड, इट मीन्स ये रिवर्स बायस रहेगा और ये हमारा फॉरवर्ड बायस रहने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, जंक्शन J2 हमारा रिवर्स बायस में है। एक मेथड हम पढ़ चुके हैं कि मेथड फर्स्ट क्या कहता है, जो हमारा मेथड फर्स्ट है उसमें हमने देखा कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएं तो आपका एनोड करंट फ्लो हो सकता है। दूसरी कंडीशंस देखिए, दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि हमने क्या किया, जो हमारा गेट था, ठीक है, गेट टर्मिनल पे हमने क्या किया, एक पोटेंशियल लगा दिया, हमने एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, ठीक है। और हमने क्या किया, जो आपकी गेट था, ठीक है, जो आपका गेट पॉइंट था, हमने जो रेटेड वोल्टेज है उसके कारण जंक्शन फॉर्मेट किए और वहाँ उसको ऐसे छोड़ दिया। हमने क्या किया, जो हमारी गेट वोल्टेज थी, इस गेट वोल्टेज के कारण क्या होगा, आपके सर्किट में एक गेट करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसके कारण इस IG करंट के कारण क्या होता है, आपके जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाता है। इट मीन्स अभी तक हमने देखेंगे कि हमने क्या करा, एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करी, ठीक है, हमने क्या किया, एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करी, बहुत स्मॉल सी वोल्टेज है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, हमने एक गेट वोल्टेज लगाई। गेट वोल्टेज से क्या हुआ, एक गेट करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ एससीआर के अंदर, और इस करंट के कारण, ठीक है, इस IG करंट के कारण मैंने इसको नाम दिया IG1, ठीक है। इस IG1 के कारण क्या हुआ, आपके जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है।
और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही आपके एससीआर का क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, एससीआर का ब्रेक डाउन कहाँ हो गया है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही हो चुका है। और यहाँ पे हम देखेंगे इस सर्किट में, क्योंकि J2 का ब्रेकडाउन हो चुका है तो एससीआर में क्या होगा, एससीआर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो गेट करंट है, अगर हम उसकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा दें, ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, IG करंट पहले ही हमें मिला, IG2 मिला हमें क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमने उसको नाम दिया IG2। हम देखेंगे जितना हम हाई मैग्नीट्यूड लगाएंगे उतनी जल्दी हमारा क्या हो रहा है, अब हमने देखेंगे दूसरे वाली कंडीशन में जब हमने गेट करंट IG2 लगाया तो हम देखेंगे केवल आपको क्या है इस टाइम पे, यानी कि इतने कम वोल्टेज पे, यानी कि आपने स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करी, उसके बाद आपने गेट करंट लगाया, गेट करंट लगाते ही आपको क्या हुआ, एससीआर कंडक्ट कर गया। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में क्या है, जितना हैवी आप करंट लगाएंगे, यानी कि जो आपका IG2 था, ठीक है, IG2 क्या है, ग्रेटर देन IG1 है। ठीक है, तो जितना हैवी आप करंट लगाएंगे उतनी जल्दी आपका एससीआर कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमारी रहती है, दो मेथड आपके ये हैं। ठीक है, तीसरा जो मोड रहता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, इस मोड में हम देखेंगे कि जो आपका हमारा एससीआर रहता है उसमें एनोड और कैथोड और गेट, देखिए इस मोड में हम गेट को ओपन रखते हैं। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल लगाते हैं उसको इस तरीके से लगाते हैं कि एनोड टर्मिनल पे नेगेटिव रहे और कैथोड पे पॉजिटिव रहे, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जंक्शन J1, देखिए P1 किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, N1 किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो कैसा दिख रहा है आपका रिवर्स बायस दिखा हमें। उसके बाद बात करें जंक्शन J2 की, तो जंक्शन J2 देखिए N1 और P2 होता है जंक्शन J2। ठीक है, तो N1 किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, और P2 किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो इट मीन्स कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें तीसरे जंक्शन की, तो तीसरा जंक्शन देखिए P2 और N2। ठीक है, तो P2 किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, N2 किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, इट मीन्स कैसा हो गया, रिवर्स बायस। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, आपके दो जंक्शन यानी कि जंक्शन J1 एंड J3, ठीक है, रिवर्स बायस में दिखने वाले हैं आपको, और जंक्शन J2 आपको फॉरवर्ड बायस में दिखने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी VAK हो गई, ये हमारी IA हो गई, और IA की यहाँ पे वैल्यू होती है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और VAK रहता है हमारा वोल्ट में। तो यहाँ पे देखिए दो जंक्शन हमारे रिवर्स बायस में है, एक जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस पे है। इट मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाएं, ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएं धीरे धीरे, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रिवर्स वोल्टेज है उसको हमने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ाते गए और इतनी लिमिट पे जो उसकी रेटेड वोल्टेज है अप्रोक्सीमेट वहाँ तक हमें बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जंक्शन J1 और J3 का एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, और इस सर्किट में क्या होगा, आपको करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जिस वोल्टेज पे ये करंट मिलता है उसको बोलते हैं हम रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए बात करते हैं एससीआर की VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, आप देखेंगे एससीआर की जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, अभी हमने पहली कंडीशन थी हमारी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में हमने देखा था कि केवल हमें क्या मिलता है, केवल एक फॉरवर्ड लीकेज करंट मिलने वाला है। ठीक है, और एससीआर ऑन नहीं होता है इस स्टेट के अंदर। उसके बाद हमने देखा था पहली फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में मेथड फर्स्ट में हम बात करें तो मेथड फर्स्ट में हमने क्या किया था, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया था, जिसके कारण क्या मिला था, हमें एक फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मिली थी। ठीक है, या फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज मिली थी, जिसके कारण क्या हुआ था, आपके एससीआर में एनोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दूसरी मेथड की बात करें तो दूसरे मेथड में देखा था कि अगर हम गेट सिरे पे वोल्टेज अप्लाई करें,
ठीक है, जिसके कारण एक गेट करंट फ्लो होता है एससीआर के अंदर और जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जंक्शन J2 का जब हम गेट पोटेंशियल लगाते हैं, ठीक है, गेट पोटेंशियल के कारण क्या होता है, एक गेट करंट फ्लो होता है और गेट करंट के कारण क्या होता है, जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको एनोड करंट फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से, यानी कि फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज से आपको पहले मिल जाता है। ठीक है, तो हम जब IG लगाते हैं तो इसके कारण क्या होता है, फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से पहले ही आपको एनोड करंट मिल जाता है। ठीक है, उसके साथ हमने बात की थी रिवर्स बायस की। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट की। तो रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में क्या होता है, जब हम रिवर्स में वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं एक पीरियड के बाद, यानी कि कौन सा पीरियड, जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू है वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच जाती है। ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच जाती है, तब जंक्शन J1 और J3 जो कि रिवर्स बायस में रहते हैं। ठीक है, जंक्शन J1 और J3 जो कि रिवर्स बायस में रहते हैं, जब जंक्शन J1 और J3 का रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद हमारे एससीआर में, ठीक है, उसके बाद हमारे एससीआर में क्या होता है, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी और यूज़ की जाती हैं। पहला होता है आपका होल्डिंग करंट और दूसरा होता है लैचिंग करंट। देखिए, होल्डिंग करंट वो मिनिमम करंट होता है जहाँ पे आपका एससीआर में जंक्शन सेटअप होते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो एससीआर को जो ऑन रखने के लिए आवश्यक होता है वह करंट क्या होता है, आपका होल्डिंग करंट होता है। लैचिंग करंट वो मिनिमम करंट होता है जिसके बाद आपका एससीआर कंडक्ट करना स्टार्ट होता है, यानी कि उसमें एनोड करंट बहना स्टार्ट होता है। ठीक है, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके जो रेशियो रहता है होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट का जो रेशियो है वो पूछा जाता है। तो जो आपका रेशियो है, ठीक है, रेशियो ऑफ लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट 2.5 रहता है। बट जो आपका लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट रहता है ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिगरिंग मेथड ऑफ एससीआर। ठीक है, आखिर एससीआर को किस किस मेथड से हम ऑन करा सकते हैं। अभी तक हमने दो तरीके के मेथड पढ़े हैं यहाँ पे, जिसमें हम देखेंगे पहला आपका होता है जब हम सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, जब हम गेट करंट को देते हैं। ठीक है, यानी कि गेट से पॉसिबल है और दूसरा आपने सप्लाई वोल्टेज से। दो मेथड हमने स्टडी किया हुए हैं ट्रिगरिंग मेथड के। अब हम बात करेंगे ऐसे कितने और मेथड हो सकते हैं जो एससीआर को ऑन करा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।